नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आगामी एग्जाम जैसे 2023 में 21,391 प्लस जो वैकेंसी आया है बिहार पुलिस का, उसकी तैयारी आप लोग बहुत ही मन से कर रहे होंगे। तो मैं आज 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट्स ऐसे प्रश्न को लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर्स का है, यानी पूछा हुआ प्रश्न है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। तो यदि आप लोग लाइन बाय लाइन नंबर से प्रत्येक क्वेश्चन को अगर लिखित ढंग से, मौखिक ढंग से अगर लिख कर इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आगामी एग्ज़ाम जैसे अभी के डेट में आया हुआ है 2023 में 21,391 प्लस बहाली, उसकी तैयारी आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न हैं ये पूछा हुआ है पूरे प्रश्न, और ये प्रश्न को आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए एक नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो मेरा एक नंबर प्रश्न बोल रहा है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया। यानी 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न। तो 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। यानी छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है वो 1820 ईस्वी में हुआ था। 1820 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न मेरा बोल रहा है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तिनकठिया। तिनकठिया का अर्थ होता है कि 20 काठे जमीन में 3 काठे जमीन को नील की खेती करनी है। यानी 1 बीघा में 3 काठा जमीन में को आपको नील की खेती करनी है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। उलगान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, जिसमें 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर। तो 5 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है मुंगेर का बढ़िया टाल विरोध का उद्देश्य क्या था। यानी मुंगेर का बढ़िया टाल विरोध का उद्देश्य क्या था, जिसमें 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बकासत भूमि की वापसी की मांग, यही था। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न। तो 6 नंबर प्रश्न मेरा बोल रहा है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ। यानी बिहार बंगाल से अलग कब हुआ, जिसमें 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1912 में। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न। तो 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। यानी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो आप लोग जानते हैं कि जो पटना उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना सन 1916 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था, जिसमें 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी गया। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न। तो 9 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है साउथ एशियन कोलिशन ऑल चाइल्ड सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है। यानी बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है, जिसमें 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 4.5 करोड़, यानी 4.5 करोड़ हैं। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न। तो 10 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा, यानी प्राइमरी यानी प्राथमिक शिक्षा, जिसमें 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 94%। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न। तो 11 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी अव्यवस्था की देखरेख में होगा। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है एक सामान्य शुल्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। एक सामान्य शुल्क सेल में विद्युत अपघटय होता है।
जिसमें 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, तो 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है डायनेमो, यानी डायनेमो क्या है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है यानी बदलता है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न, तो 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है आकाश नीला लगता है क्योंकि, यानी आकाश नीला क्यों लगता है? जिसमें 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर होता है, यानी 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है? जिसमें 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1/1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, तो 16 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है अतिचालक का लक्षण है, यानी अतिचालक का लक्षण क्या है? जिसमें 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उच्च पारगम्यता, पारगम्यता, उच्च पारगम्यता। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न, तो 17 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है वर्ष दीर्घतम होता है, यानी वर्ष दीर्घतम होता है किस पर? जिसमें 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्लूटो पर, प्लूटो पर। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न, तो 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, यानी वर्षा जो होती है वो गोलाकार आकृति की क्यों होती है, इसका कारण क्या है? जिसमें 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न, तो 19 नंबर प्रश्न मेरा बोल रहा है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, जिसमें 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर मेरा प्रश्न, तो 20 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस खनिज से रेडियन प्राप्त किया जाता है, यानी किस खनिज से रेडियन प्राप्त किया जाता है? जिसमें 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पिंच ब्लेंड, पिंच ब्लेंड, पिंच ब्लेंड होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न, तो 21 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, यानी परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? जिसमें 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी नाभिकीय विखंडन पर, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न, तो 22 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना है, जिसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। ये आप लोग ये उम्मीद करके पढ़िएगा कि ये आने वाला है, क्योंकि ये जितना के जितना मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये सब के सब प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 2CaSO4 × H2O, 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न, तो 23 नंबर प्रश्न मेरा बोल रहा है नींबू खट्टा किस कारण से होता है, यानी नींबू जो है वो खट्टा क्यों होता है? जिसमें 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी साइट्रिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल को सिट्रिक अम्ल भी बोला जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न, तो 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है 24 नंबर प्रश्न वायु एक है, यानी वायु क्या है, वायु क्या है? तो जिसमें 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मिश्रण है, यानी बहुत सारे गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं, यानी वायु क्या है? तो एक मिश्रण है। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न, तो 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, यानी विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? जिसमें 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जल में अधिक विलय होता है, जल में अधिक विलय होता है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न, तो 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है पारद धातु मिश्रण है, यानी पारद धातु जो है वो मिश्रण है, जिसमें 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पारद युक्त मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न, तो 27 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है कोयले का सामान्य प्रकार है,
यानी कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है, जिसमें 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बिटुमेनी। बिटुमेनी को हम लोग बिटुमिनस भी बोलते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, यानी भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन सी है, जिसमें 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाघ है, बाघ। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न, तो 29 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है, नृशंस प्राणी कौन सा है, नृशंस प्राणी कौन सा है, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा कछुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न, तो 30 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों। इसमें ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे श्वास नहीं ले पाती हैं, यानी श्वसन क्रिया नहीं कर पाती हैं, इसीलिए वो मर जाती है। नेक्स्ट 31, तो 31 नंबर मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है, 31 नंबर, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, जिसमें 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी गंध से, गंध से। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न, तो 32 नंबर मेरा प्रश्न जो है वो बोल रहा है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं, यानी 20 को दांत जो होते हैं वो दूध वाले होते हैं, तो यही जो 20 दूध वाले दांत होते हैं वो दोबारा, यानी 20 को दांत जो होते हैं दूध के दांत होते हैं, ये 20 टूट जाते हैं, फिर दोबारा यही 20 दांत जमते हैं, यानी कुल दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट 33 यानी 33 नंबर प्रश्न, तो 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, जिसमें 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी खोखली होती है, खोखली होती हैं। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न, तो 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है, जिसमें 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 29 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न, तो 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज हैं, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है, तो जिसमें 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रो-मैग्न मानुस, क्रो-मैग्न मानुस। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न, तो 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है, माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है, यानी 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कटा तना से, कटा तना से। नेक्स्ट ये 37 यानी 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, यानी 80% से अधिक किस पदार्थ में सेल पाया जाता है, जिसमें 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जल में, जल में। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है, यानी किसमें इंसुलिन प्राप्त होता है, जिसमें 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी डालिया की जड़ों से, डालिया की जड़ों से। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न, यानी 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, यानी पुरस्कृत किया गया था, यानी 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न, तो 40 नंबर प्रश्न बोला है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो आप लोग जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प का नाम है रफलेसिया, जिसको रेफलेसिया के नाम से जाना जाता है, ये लगभग 40 से 50 किलो के आसपास होता है। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न, तो 41 नंबर मेरा प्रश्न है, तना कट्टा आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गन्ना, गन्ना के लिए। नेक्स्ट 42 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है, 42 नंबर प्रश्न, मटर पौधा है, यानी मटर पौधा है, तो मटर किस प्रकार का पौधा है, जिसमें 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साग, साग पौधा है। नेक्स्ट 43 यानी 43 नंबर प्रश्न मेरा बोल रहा है, विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक है, जिसमें 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट
44 यानी 44 नंबर मेरा प्रश्न। तो 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, यानी कौन सा नदी है, जिसमें 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त, यानी ब्रह्मपुत्र भी नदी भी है, सतलज नदी, सिंधु नदी, ये तीनों के तीनों नदी हैं, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगी। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न। तो 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है हुंडू प्रपात निर्मित हैं, यानी हुंडू प्रपात किस पर निर्मित हैं, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सुवर्ण रेखा पर, सुवर्ण रेखा पर। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न बोल रहा है हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, यानी किसके बीच होती है, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न। तो 47 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है भारत की तट रेखा है, यानी भारत की तट रेखा है, जिसमें 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6100 किलोमीटर लंबी रेखा है। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न। तो 48 नंबर प्रश्न बोल रहा है नकदी फसल में सम्मानित नहीं है, जिसमें 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी गेहूं नहीं है। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न। तो 49 नंबर प्रश्न बोला है भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका, तो दाल का। ये एनसीईआरटी पूरे पैटर्न का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न। तो 50 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है 50 नंबर प्रश्न भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए, यानी खनिज उत्पादन कौन सा राज्य करता है, जिसमें 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े होंगे और अपने नोटबुक में नोट किए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।